अपनी समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन के सामने अक्सर आवाज उठाती हुई नजर आती है। इसी कड़ी में देखने को मिला था कि 9 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हुआ था। सभी आशा बहुएं अपनी मांगों को लेकर धरातल पर उतरी हुई थी। आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो कि लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो वहीं पर ये महिलाएं अक्सर देखने को मिलता है धरातल पर उतरती है, अपनी आवाज को बुलंद करती है, लेकिन महज इन्हें आश्वासन मिलता है, ना कि इनकी समस्याओं का हल होता है। देखने को लगातार मिल रहा है कि सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से इन्हें आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन इनकी समस्याओं का हल बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जो हर एक योजना को धरातल पर लागू करवाने का कार्य करती है, उन्हीं आशा बहुओं के लिए सरकार के द्वारा इस वक्त पर कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस वजह से इनके बीच में लगातार देखने को मिल रहा है कि नाराजगी व्याप्त होती हुई चली जा रही है। अक्सर देखने को मिलता है कि आशा बहुओं के द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपे जाते हैं। हर एक ज्ञापन पत्र कार्यक्रम के बाद ये भी देखने को मिलता है कि आश्वासन मिलता है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाता है, जिस वजह से इनकी नाराजगी अब और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला है कि कार्यक्रम के दौरान साफ तौर पर आशा बहुओं के द्वारा ये चेतावनी दे दी गई है कि यदि सरकार अब इनकी समस्याओं का हल नहीं करेगी तो इनके द्वारा एक और बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए ऑल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्त्री सेवा समिति संगठन की पदाधिकारी उषा जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मैं उषा पटेल, मांगे हमारी है कि सरकार हम लोग को पैसा 4 महीने से नहीं दे रही है। बहुत हम लोग कहने सुनने पे लेटर लगाए, मुख्यमंत्री का घेराव किए, वहाँ गए, इसके बाद जो है केवल 2 महीने का भुगतान किया और वो भी पूरा नहीं की है। आशा बहनों का 2-2 हजार, जबकि एक आशा बहनों का हमारा इंसेंटिव कम से कम 5-6 हजार होगा। सब डिलीवरी संस्थागत प्रसव का, टीआई का, आभा का, सबका मिला के किसी का भुगतान नहीं हुआ। टीकाकरण किसी का भुगतान नहीं हुआ। केवल मंथली जो वही गतिविधियाँ निगमित गतिविधियाँ का 2 हजार देते, वही भुगतान 2 महीने का किए हैं, और आशा संगिनी का वही 2 महीने का भुगतान नियमित गतिविधियों का, बाकी उनका भी सारा पैसा पूरे उत्तर प्रदेश में रुका हुआ है। आज मैं जिले भर में पूरी बहनों का रुका। अम्बेडकर नगर में हमारा टांडा ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, वहाँ एक पैसा नहीं मिला है। बहुत कहने सुनने के बाद पता चला, ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ की आईडी अभी एनएचएम ऑफिस में जनरेट हो रही थी और जनरेट नहीं हो पाई, इसलिए सभी बहनें आक्रोश हैं। और ये सरकार हर प्रदेश में आशा बहनों को, संगिनी बहनों को बढ़ा के दे रही है। अपने बगल मध्य प्रदेश केरल में 6,000 बहनों को 15,000 संगिनी बहनों को दे रही है, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोग को अभी तक कुछ भी नहीं बढ़ाया है। 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 1,500 रुपये देती है। इसीलिए सारी बहनें आक्रोश हैं। काम हम लोग से सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, फीडबैक हमारी ही दिए हुए कर्मों का जा रहा है, लेकिन सरकार हमको अनदेखा क्यों कर रही है। आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे की यही तैयारी है कि पूरे उत्तर प्रदेश की बहनें और पूरे देश की बहनों को मैं बता रही हूँ कि सब 17 तारीख को दिल्ली में आंदोलन करने जा रही है, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी। आपने सीएमओ और डीएम को ज्ञापन सौंपा है? सीएमओ और डीएमओ को ज्ञापन सौंपे थे, कई बार हम लोगों ने लिखित द्वारा ऐसे मौखिक कहा। जब यहाँ से कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में सारा पैसा चला जाएगा। मान लीजिए पैसा चला जाएगा, लेकिन ये लोग काट कूट तिकड़मबाजी करके देते हैं, पैसा पूरा नहीं देते। बहनें हमारी इसलिए आक्रोश है। आप किसी उच्च अधिकारी से मिलने के लिए आए हैं यहाँ पर? उच्च अधिकारी हमने सीएमओ सर को जब उस दिन ज्ञापन दे रहे थे 27 तारीख को, तो उनसे निवेदन किया था। उन्होंने कहा कि देखिए बहन, मैं रहूंगा नहीं, छुट्टी पे 7 तारीख तक रहूंगा, लेकिन मैं पासवान सर को, डीसीपीएम सर को, डीसीएम सर को आपके ज्ञापन लेने के लिए भेज दूंगा। अगर यहाँ आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है तो आगे क्या करेंगे? आगे आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 4 बहिष्कार है। हर जगह हमारी बहनें वैक्सीनेशन नहीं करवा रही हैं, वैक्सीनेशन का डिब्बा नहीं उठ देती हैं। आज तो हम इतने कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार नहीं मानी, नहीं हम लोग की बातों को समझी, नहीं हमारा मानदेय भुगतान की, तो हम लोग कड़ा आंदोलन करेंगे, एकदम कार बहिष्कार। आने वाले समय में हम लोग लगातार आने वाले समय में इस सरकार की बहिष्कार करेंगे, अगर नहीं हमारी मांगों को इन्होंने संज्ञान में लिया।